आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, बड़क्का, मैं रिचा डिवाइन विजन आर्टिस्ट, यहाँ पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। आज मैं आपके सामने गुफ्तगू करने आई हूँ, एक स्पेशल मैसेज देने आई हूँ आप सबको। तो ये कॉन्वर्जेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये गुफ्तगू बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जिसको आप पूरे एंड तक देखोगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिल जाएगा ऊपर वाले की हेल्प से। मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, ठीक है। तो पहले कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है फ्रेंड्स। इट टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब एंड जॉइन द ट्राइब, ओके। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ओके। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि सेल्फ लव क्या होता है, क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए। सेल्फ लव वो होता है जिसमें हम जो चीज़ हमारी सोल को खुशी देती है वो करते हैं, जो हमारे हाईएस्ट गुड में होती है वो करते हैं। वी ऑनर आवर माइंड, बॉडी एंड सोल। अब वो चीज़ कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो सकती है, डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, कलरिंग, म्यूज़िक in any form, playing instruments, you know, designing something, decorating something, ठीक है। तो हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपको खुशियाँ देती हैं। कुकिंग, बेकिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको, आपके सोल को खुशियाँ देती हैं, आपके मन को खुशियाँ देती हैं, आपके माइंड को खुशियाँ देती हैं। वो चीज़ें जब हम करते हैं, इंक्लूडिंग अपना ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, ईटिंग राइट, स्लीपिंग वेल, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, हेल्दी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एंड अपना ख्याल रखना, खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, इसको कहते हैं सेल्फ लव, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई आपसे प्यार नहीं कर सकता। वो प्यार जो होता है वो ट्रू लव नहीं होता है जो लोग आपसे करते हैं, जब तक आप खुद से प्यार नहीं कर सकते। ये जो लेसन्स है ना, ये वक्त ने हमें सिखाए हैं ठोकर खा के, जो मैं आपको सिखा रही हूँ ताकि आपको इस जगह पर रहकर ना सीखना पड़े। तो फ्रेंड्स, जस्ट कभी कभी ना जस्ट नेचर में वॉक पे जाइए, आसपास पार्क में, अपना ध्यान रखिए। जस्ट अ सेकेंड, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। खुद को पैम्पर करो, टेक अ पेडिक्योर, मैनिक्योर, गो फॉर अ हेयर स्पा, जस्ट गो एंड पैम्पर योर सेल्फ। प्लीज लव योर सेल्फ। अगर कोई पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, आप ही एफर्ट्स करे जा रहे हो, आप ही कोशिशें करे जा रहे हो, तो ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ से भैया किक आउट कर दो। मुझे पता है, बहुत ट्रस्ट में, मेरे लिए भी कहना आसान नहीं है। इफ़ यू थिंकिंग कि कहना बहुत आसान होता है, नहीं। मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपका पेन। आपने बहुत कोशिश करी अपने रिश्ते को बचाने की, बहुत एफर्ट्स डाले हैं, इसलिए नहीं कि वो छोड़ के चले जाओ आप इस रिश्ते को। समझ रही हूँ मैं आपकी बात। दैट इज़ द रीज़न कि मैं लेकर आती हूँ आपके लिए वो रिकॉन्सिलेशन की रीडिंग्स। बट जो पर्सन आपकी बाउंड्रीज को, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को, आपको ऑनर नहीं करता है, वो पर्सन आपके लिए नहीं बना है, वो पर्सन आपके लिए सही नहीं है। उसको निकाल दीजिए अपनी लाइफ से जितनी जल्दी हो सके। क्या आप नहीं चाहते
कि कोई ऐसा पर्सन हो जो हमें उतना ऑनर करे, उतनी रिस्पेक्ट करे, उतना प्यार करे, उतने एफर्ट्स करे जितने कि हम करते हैं। चाहते हो ना, तो ऐसा पर्सन मिलेगा। मैंने रीडिंग की हुई है न्यू लव के ऊपर, सोलमेट, न्यू लव के ऊपर मैंने रीडिंग काफ़ी सारी कर रखी है, न्यू रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग्स काफ़ी सारी कर रखी हैं। तो मेरे चैनल पर जाइए, वो टाइमलेस रीडिंग्स हैं, वो आप देख सकते हो। अब चाहो तो मैं दोबारा एक रीडिंग और नई बना दूंगी इसके ऊपर, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, ठीक है। एक फ्यूचर स्पाउस के ऊपर भी रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, तो वो रीडिंग भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे खुद को ऐसा बनाओ ना कि आप किसी को चेज ना करो, लोग आपको चेज करें, और आप हो ऐसे। यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, जस्ट लुक एट यू। आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। वो आपकी वर्थ कोई नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रही है, लेकिन आपको तो पता है आपकी वर्थ क्या है। डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन वॉट यू डिजर्व। यू डिजर्व द बेस्ट। आप मेरी फैमिली हो और आपको मैं सफ़र करते हुए नहीं देख सकती। प्लीज़ अंडरस्टैंड। इवन दो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया होगा इस चैनल को, देन ऑल्सो आई लव यू एंड आई टोटली अंडरस्टैंड योर पेन। मैं समझती हूँ आपका पेन, आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत मैं रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ ह्यूमन। माई इंट्यूशन एंड स्पिरिट इज टेलिंग मी दैट हाउ मच यू हैव वर्कड हार्ड। आप जो भी चीज़ करते हो पूरे दिल से करते हो, शिद्दत से करते हो, लेकिन आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलते, उतना रिजल्ट नहीं दिखता आपको। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि यू आर हैप्पी विद द लेसर थिंग्स दैट यू आर गेटिंग। यू गेट वॉट यू टेक। समझ रहे हो मेरी बात? यू गेट वॉट यू टेक। अगर आप कम से खुश हो तो आपको कम मिलेगा। अपने बाउंड्रीज, अपने जो स्टैंडर्ड बार्स हैं, जो कहते हैं ना कि अपना जो टारगेट है वो इतना हाई रखो, एम जो है, अपना लक्ष्य जो है इतना ऊंचा रखो कि आपको मिले भी ज़्यादा। कि नहीं, मुझे इससे कम पे तो सेटल होना ही नहीं है। आई हैव हाई स्टैंडर्ड्स। एंड व्हेन आई से हाई स्टैंडर्ड्स, मेरा मतलब ये नहीं कि जी शोर शाह करो, टशन मारो, नो। हाई स्टैंडर्ड से मतलब ये है कि हमारी बाउंड्रीज हमें पता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, हमारा सेल्फ लव बहुत हाई लेवल पे है, ठीक है। और जो इंसान हमारे लिए टाइम नहीं निकाल सकता हमें मैसेज करने के लिए, कॉल करने के लिए, हमसे मिलने के लिए, और हमारे लिए एफर्ट नहीं कर सकता, वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें राइट पर्सन मिलेगा जो हमारे लिए एफर्ट्स करेगा। इस इंसान को टाटा, गुड बाय, ठीक है। कभी भी कोई इंसान आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालता है और फिर आपके पास अगर वापस भी आ जाता है तो पर्सन आपके ऊपर है। इट्स योर कॉल, इट्स योर लाइफ, इट्स योर डिसीजन। बट मैं ऐसे पर्सन को कभी अलाउ ना करूँ अपनी लाइफ में। चाहे वो डायमंड रिंग भी रख देना मेरे आगे, मैं कहूँगी मेरे फादर ले सकते हैं मेरे लिए, या मैं भगवान मुझे इतना देगा कि मैं अपने लिए खुद डायमंड रिंग ले सकती हूँ। मेरे को ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी डायमंड रिंग की, तब भी नहीं मानने वाली। क्योंकि जो इमोशंस हैं वो इन चीज़ों के आगे बहुत ऊपर है, अतुल्य है। वो जो आपने मेहनत करी, जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाया, जो आपने एक अपना सुख चैन खोया, वो हीरे मोती से नहीं तोल सकता कोई, बहुत अमूल्य है। मैं समझती हूँ उसकी कदर, ठीक है। तो इट्स हाई टाइम कि आप खुद की वैल्यू करो, खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो, खुद को अप्रिशिएट किया करो हर छोटी छोटी बात पे। किसी ने क्या कहा आपके बारे में, दैट इज, वो उनकी सोच है। वो उनकी सोच अगर छोटी है, वो कुछ गलत बोल रहे तो उनकी सोच उतनी ही है, सीमित है उनकी सोच। वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो अपना असली रंग, असली रूप आपको दिखा रहे हैं, आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे। यही सोच के जस्ट लेट गो ऑफ देम। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप उनको, किसी को कुछ गलत कहो। आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनीथिंग लाइक दैट। ऐसे लोगों को जो लोग गलत करते हैं, गलत बोलते हैं, भगवान उनको देख लेगा। हमारा फर्ज है सिर्फ खुद पे ध्यान देना, खुद को सुधारना, खुद पे काम करना, शैडो वर्क करना, हील करना खुद को। हम खुद को सुधार सकते हैं, किसी को नहीं सुधार सकते। हम खुद को ही हम ऐसा बनाएंगे कि हमारे पास कल को चॉइस होगी कि हमने किसको अपनी लाइफ में रखना है, नहीं रखना है, और किसको नहीं रखना है।
सो किसको रखना है किसको नहीं रखना है ये हम डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, तो वो आपको इमोशनली आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, जो आपकी हेल्थ पे भी दिख रहा है। लेट गो ऑफ दैट पर्सन। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपने करनी है, कोई भी रिलेशनशिप जब आप लेट गो करते हैं तो फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, वो चीज़ आपको हील करेगी। उस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके जो भी टाइज थे, जो भी कॉर्ड्स थे, उनको कट करेगी और आपको नए रिलेशनशिप के लिए रेडी करेगी। आई हील माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड दैट पर्सन, I release all the bondages, all the grudges, all the negative emotions, all the baggages regarding that relationship, regarding that person. I am now free from any bondages from my past relationship and from my past. I welcome a bright new future. आमीन आमीन आमीन। ओके, तो ये आपने बोलना है, ठीक है। मून लाइट में, फुल मून लाइट में खड़े होकर बोलोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। और आई विश यू गाइज अ ब्लेस्ड ट्रू लव। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रू लव रीयूनियन आप चाहते हो, अगर वो पर्सन आपके लिए सही है, तो अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आपका रीयूनियन हो। लेकिन अगर वो पर्सन ने आपको सिर्फ सफरिंग ही दी है, वो टॉक्सिक है आपके लिए, तो आप जानते हो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले। बिना कुछ गलत बोले, बिना कुछ गलत किए, जस्ट प्यार से उसको लेट गो कर देना है। खुद से प्यार करना है, खुद को चुनना है पहले। इट्स नॉट सेल्फिश टू लव योर सेल्फ, इट्स नॉट। यू कैन नॉट pour from an empty cup. Okay, so love yourself and remember that I love all of you. सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग. Till then, take good care, precious. Bye bye.